गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित। एक बार की घटना, नंद बाबा अपने घर में बैठे हुए थे। अचानक गर्ग ऋषि का आगमन हुआ है नंद बाबा के घर में। गर्ग ऋषि को देखा, नंद बाबा ने स्वागत किया, उच्च आसन पर बिठाया, पाद्य आचमनी जल से उनका स्वागत किया, नीचे चरणों में बैठ गए। गुरुदेव, आपके जैसे विद्वान का हमारे घर में अचानक बिना सूचना के आगमन, हमारे तो भाग खुल गए। महाराज क्या सेवा करें? गर्ग ऋषि बोलने लगे, नहीं राजन, आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया, कोई काम से तो आया नहीं हूं, इतना कहना था। नंद बाबा बोलने लगे, हमारे घर में 2 बालक पैदा हो चुके हैं, लेकिन उनका आज तक हम लोगों ने नामकरण नहीं किया है। आप यदि हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर देंगे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, इतना कहना था। गर्ग ऋषि बोलने लगे, नंद बाबा, यदि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बालकों का नामकरण करूंगा तो तुम्हारे बालकों की असुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम मेरे से नामकरण मत करवाओ, क्योंकि मैं कुलपुरोहित हूं वसुदेव का। वसुदेव के कुलपुरोहित ने जाकर नंद बाबा के घर में नामकरण किया है। ये जब खबर कंस के पास पहुंचेगी ना, तो कंस तुम्हारे बालकों को मारने के लिए दानव भेजेगा, ये खतरा हो जाएगा, इतना कहना था। नंद बाबा बोलने लगे, महाराज ये खबर कंस तक हम पहुंचने ही नहीं देंगे, घर के ही लोग केवल गौशाला में जाकर चुपचाप नामकरण संस्कार कर आएंगे, फिर तो किसी को मालूम नहीं चलेगा, आप चुपचाप नामकरण कर दीजिए। इतना जब कहा, गर्ग ऋषि तैयार हो गए। गौशाला में जाकर नामकरण की संस्कार की तैयारी होने लगी। जैसे ही तैयारी पूर्ण हुई, नंद बाबा यशोदा और रोहिणी दोनों को लेकर जैसे ही गौशाला में पहुंचे, गौशाला में पहुंचते ही गर्ग ऋषि ने पहचान लिया, यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले रखा है और रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को अपने गोद में ले रखा है। देखते ही जैसे ही गर्ग ऋषि ने पहचाना, तुरंत यशोदा को कहा, यशोदा तुम इधर आओ जरा, यहां बैठो। यशोदा को इधर बैठाया, रोहिणी को इधर बैठाया और यशोदा के गोद में जो बालक था उसकी ओर इशारा करते हुए गर्ग ऋषि ने कहा, हे यशोदा, तुम्हारे गोद में जो बालक है ये तुम्हारा बालक नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते बलम् इति बलाधिक्याद् बलं विदु। हे यशोदा, तुम्हारा गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नामकरण इसलिए मैं करूंगा कि ये बालक संकर्षण क्रिया से पैदा हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम संकर्षण रहेगा, लेकिन ये जगत को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए लोग इसको राम करके पुकारेंगे, लेकिन बलवान होने के कारण इसका नाम के साथ बलराम करके कहा जाएगा, इसलिए तुम्हारा इस बालक का नाम बलराम रहेगा। बलराम जी का नामकरण हुआ। अब तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ये दोनों परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके आए थे कि ये कितने पहुंचे हुए ऋषि हैं, जरा देखें तो। इन्होंने जैसे ही पहचाना, ये दोनों के दोनों रानियां नतमस्तक हो गईं, वाह ऋषिवर, आप तो परम ज्ञानी हैं, आज हमको एहसास हो गया, हमको क्षमा करना, हमने आप जैसे विद्वान का परीक्षा लिया, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्षमा याचना की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया। आसन व्रणास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। हे यशोदा, ये जो रोहिणी की गोद में जो बालक है ये तुम्हारा पुत्र है, और ये बालक, इसके नाम क्या मैं रखूं? प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान्
अभिज्ञा संप्रचक्षते। ये बालक जब सतयुग में पैदा हुआ था तो ये बालक श्वेत वर्ण लेकर पैदा हुआ था, त्रेता में जब पैदा हुआ तो रक्त वर्ण लेकर पैदा हुआ, इदानीम कृष्णताम गता, इस समय ये कृष्ण वर्ण लेकर पैदा हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम कृष्ण रहेगा। और ये बालक कभी वसुदेव जी का पुत्र रहा है, इसलिए इस बालक का नाम वासुदेव रहेगा। लेकिन सच बात बताऊं तो ये बालक का कोई एक दो नाम नहीं रहेंगे, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे यशोदा, तुम्हारा ये जो पुत्र है ना, इसके एक दो नाम नहीं रहेंगे, इसके तो नाम हजारों नाम रहेंगे। लोग गोपाल सहस्र नाम पाठ किया करेंगे, आपके पुत्र के नाम के हजारों नाम के पाठ हुआ करेंगे। इसके रूप और गुण की तो क्या बात करना, एक रूप नहीं रहेगा, हजारों तो रूप रहेंगे। हाँ, वृंदावन में जाकर देखो ना, कहीं चैन बिहारी हैं, कहीं बांके बिहारी हैं, कहीं छैल बिहारी हैं, कहीं रसिक बिहारी हैं, कहीं स्नेह बिहारी हैं, कहीं चैन बिहारी, मतलब कितने नाम लें। हाँ, कहीं राधा वल्लभ हैं, कहीं राधा रमण हैं, कहीं राधा श्याम सुंदर हैं, कितने 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 नाम हैं, कितने रूप हैं भगवान के। कहीं गोविंद देव हैं, कहीं राधा वल्लभ हैं, अलग अलग मेरे ठाकुर के नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। इस प्रकार अनेकों नाम रहा करेंगे। ऐसा कहकर जब गर्ग ऋषि ने नामकरण किया, इनके गुण भी अनेक रहेंगे,